हेलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे संज्ञा पर, है ना, कि संज्ञा क्या है, उसके प्रकार क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम पर। सर्वनाम क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है के बदले। दोस्तों, एग्जाम में आजकल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम देखे, हम संज्ञा का क्या अर्थ देखे थे। संज्ञा का अर्थ होता है नाम और सर्वनाम का अर्थ होता है के बदले। तो संज्ञा सर्वनाम की पुनरावृत्ति को दूर करते हैं। तो देखो, जैसे कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं ना, तो कहानी में पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर का नाम आएगा, है ना, उसके बाद क्या, उसके जगह में क्या लिख देते हैं, वह, ऐसा, है ना। तो संज्ञा के जो पुनरावृत्ति है उसको ये क्या करता है, दूर करता है। अब जैसे कि मैं बोलूं कि राजू स्कूल गया, राजू खाना खाया, है ना, या फिर राजू स्कूल गया, फिर स्कूल में फिर स्कूल में जाके राजू पढ़ाई किया। और इसी को अगर मैं सर्वनाम के वो में बोलूँ तो राजू स्कूल गया और स्कूल जाके वह पढ़ाई किया। तो वह क्या है, सर्वनाम है ना। तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। अगर पूछ दे आपको कि सर्वनाम की संख्या कितनी है तो 11। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मूल सर्वनाम क्या क्या है, जिसकी संख्या 11 है ना। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। तो ये क्या है, हमारे सर्वनाम हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सभी को दोस्तों देखते हैं डील के साथ विथ एग्जाम्पल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पुरुषवाचक की। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पुरुष या फिर स्त्री के नाम के बदले आने वाला सर्वनाम, इसके 3 भेद है। उत्तम पुरुष, है ना, देखो 3 भेद, यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो पहला हम देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जो बोलता है, जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ, है ना, मैं कुछ बोल रही हूँ और उसको जो कोई सुनेगा, है ना, और मैं किसी अन्य पर्सन के बारे में बात बताऊंगी। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि राहुल सुनो तो, राघव कल स्कूल नहीं आया था क्या, ऐसा बोली मैं, है ना। तो यहाँ पे मैं राहुल को जो बोल रही, मैं जो बोलूँगी तो मैं उत्तम पुरुष हो जाऊंगी, और राहुल जो है वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, और राघव यानी कि जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो पुरुषवाचक जो होता है इसके 3 भेद है। उत्तम पुरुष जो बोलता है, उदाहरण के लिए मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, हमें, हमारा, है ना। और मध्यम पुरुष जो सुनता है, जो सुनता है, तू, तुझे, तुझमें, आप, आपसे, आप में, है ना। तो ये सब। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाता है, वह, वे, उसे, उसने, उसका। जैसे कि तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा तुम है वो क्या है, सर्वनाम है ना। तुम क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। और तुम किसके लिए यूज हो रहा है दोस्तों, मध्यम पुरुष के लिए यूज हो रहा है ना। उसके बाद ये जो है वो सर्वनाम के उदाहरण है। आप कल आना, वह कल आगरा से आया। तो ये सर्वनाम है, तुम, आप, वह। अब देखते हैं निश्चय। इसका तो उदाहरण बता दी ना पुरुषवाचक का, कि जैसे कि मैं किसी के बारे में बोलूँगी, मैं बोलती हूँ कि मैं कल राहुल के यहाँ गई और उसे मानव के बारे में बताया। तो यहाँ पे राहुल जो है वो राहुल को मैं कुछ बता रही हूँ, है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और मानव, मानव जो है, मानव के बारे में मैं बता रही हूँ, तो मानव, मानव ऐसा नहीं भाई मनुष्य जाति, मानव कोई लड़के का नाम होगा तो, है ना। चल देखते हैं अब निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चितता का बोध कराता है। ये जो निश्चयवाचक है वो निश्चितता का बोध कराता है। जैसे कि यह, वह, ये, वे शब्द, है ना। जैसे कि यह मेरा बुक है, यह मेरा पेन है, यह गाय दूध देती है, या फिर यह कैसी लड़की है जो अपना कार्य भी नहीं अच्छे से कर पाती। तो यह, वह, ये सब, ये अगर आता है तो वो क्या है, निश्चयवाचक। मतलब पर्टिकुलर किसी एक को हम इंगित करेंगे इसमें, है ना। पर्टिकुलर अगर हम किसी को इंगित कर रहे हैं तो वहाँ पे निश्चयवाचक आता है।
अब देखते हैं अनिश्चयवाचक। इसमें अनिश्चितता का बोध होता है, इसमें पता ही नहीं रहता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं या किसको बोल रहे हैं। तो अनिश्चितता का बोध रहता है। कोई कुछ शब्द, जैसे इसमें कोई कुछ ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वह कौन है ना। या फिर कोई मर गया है, कोई कुछ खा लो, तो कुछ खा लो में कुछ भी आ सकता है। आप नाश्ता भी कर सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, फ्रूट्स भी खा सकते हो। तो ये क्या है, अनिश्चित रहता है ना। इसका इसमें निश्चितता नहीं होती है। अब है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक तो बहुत ईजी है, हर कोई इसको सॉल्व कर लेता है। इसमें क्या, कब, क्यों, किसने, कौन, कैसा जो है वो आता है पर प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक में भी एक सेंटेंस जो रहता है वो दूसरे सेंटेंस में क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि जो सो, जहाँ वहाँ, ज्यों त्यों, जिसे उसे, जिधर उधर, जिसका उसका। जैसे कि जो करोगे सो भरोगे, जिसे देखो वही व्यस्त है, जिसकी लाठी उसी का भैंस। यानी कि एक जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पर क्या है दोस्तों, डिपेंड है, या फिर उनके बीच क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। अब जैसे कि जो करोगे सो भरोगे है, तो मैं जो नहीं बोलूँगी तो क्या ये सेंटेंस पूरा हो पाएगा, नहीं होगा। तो एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के साथ क्या है, संबंधित है, रिलेटेड है। अब है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो निजी स्वयं को बताता है। जैसे कि स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, मैं स्वतः ही चला जाऊंगा, मैं स्वतः ही यह कर लूँगा। तो ये अपने आप का जो बोध कराता है वो क्या है, हमारा निजवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, आप लोग के कहने पर मैं हिंदी सीरीज़ को स्टार्ट की हूँ, तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए। और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे इस वीडियो से हेल्प मिल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।